सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। जो हमारा ज्योग्राफी का पीवाईक्यू चल रहा है उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोग, जैसा कि आप सबको ध्यान में ही है, कि हिमालय टॉपिक को कर रहे थे और उसका जो पहला पोर्शन था वो हमारा पूरा हो गया था। ये मुझे रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा इसकी हमने चर्चा कर ली थी। मैंने कुछ आपको बिंदु बता दिए थे कि हिमालय का एक्सटेंशन पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में कैसा है, श्रृंखलाओं का क्रम क्या क्या पर है, किन किन राज्यों में हिमालय का फैलाव है, प्रमुख चोटियां आदि आदि, ये हमने चारों लेयर कर ली थी। ठीक है, क्विक रिमाइंड के लिए बता दे रहा हूं कि सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय पाया जाता है। ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के पार की श्रृंखलाएं, जिसके 3 भाग हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। इसी लद्दाख के ठीक पूरब के अंदर कैलाश रेंज भी पड़ती है, तो ये हिमालय से बाहर का भाग हो गया। इसके बाद फिर हमको मिलता है महान हिमालय, जिसको हम ग्रेट हिमालय कहते हैं। फिर हमको मिलता है लघु हिमालय, जिसको हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। तमाम एक के बाद एक जो बड़ी श्रृंखलाएं हैं हमारी, वो उसके अंदर पाई जाती हैं। अलग अलग घाटियां पाई जाती हैं, हमारी खूबसूरत कश्मीर घाटी आदि भी इसी का भाग है। और सबसे अंत में एक श्रृंखला जो हिमालय की है, उसको हम उप हिमालय या शिवालिक या आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय, ऐसे अलग अलग नाम चलते हैं। इसकी हमने चर्चा कर ली थी, इस पर आधारित हमने बहुत सारे प्रश्न भी कर लिए थे। तो अब थोड़ा सा उसी में आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि भाई जो लघु हिमालय है वो किसके मध्य में स्थित है। अब किसकी बात कर रहे हैं वो? लघु हिमालय की बात कर रहा है। लघु हिमालय की सबसे लास्ट वाली श्रृंखला, ये जो अंतिम लाइन है शिवालिक, उसकी वो बात कर रहा है। तो किसके मध्य में स्थित है? तो हमने पहले ही कहा है, सबसे ऊपर क्या है? ट्रांस हिमालय। उसके बाद क्या है? ग्रेट हिमालय। तीसरा बीच में क्या है? मध्य हिमालय, या अब सबसे अंत में क्या रह गया? लघु हिमालय। तो भाई किस किस के बीच में स्थित है? फटाफट से उत्तर दे दीजिए। लघु हिमालय किस किस के बीच में स्थित है, बताएं फटाफट से। आपको मैंने चारों श्रृंखलाएं बता दी है ना, किसको क्या बोलते हैं। अब लघु हिमालय किस किस के बीच में स्थित है? ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं। 3 यहां प्रमुख रेंज हैं, ठीक है। देखिए, ये जो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर है, इसको हमने क्या नाम दिया है? ट्रांस हिमालय, क्योंकि ये हिमालय का भाग नहीं है, ये हिमालय से पहले की बनी हुई पर्वत चोट श्रेणियां हैं। ठीक है, तो पार यानी हिमालय के उस तरफ है जो, ठीक है। अब हिमालय शुरू होता है। हिमालय में कितने श्रृंखलाएं हैं? 3, ठीक है, 1 2 3। क्या नाम है इन तीनों के? तो पहले का नाम है ग्रेट, महान, मैं यहां लिख देता हूं। पहले श्रृंखला का नाम क्या है? ग्रेट, महान। दूसरी श्रृंखला का नाम क्या है? मध्य या लघु। और तीसरी श्रृंखला का नाम क्या है? उप या बाह्य, या इसी को हमने नाम दिया है शिवालिक। ठीक है, तो अब प्रश्न क्या पूछा है उसने? ये जो लघु हिमालय है, ये जो लघु हिमालय है किसके बीच में है? तो भैया एक तरफ कौन है? महान हिमालय, एक तरफ कौन है? शिवालिक। कहां उत्तर मिल गया? ये हमारे सामने उत्तर आ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी लघु शब्द को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है, महान हिमालय, लघु हिमालय, ग्रेट हिमालय या लिटिल हिमालय, ग्रेट लिटिल, ग्रेट लिटिल, और सबसे लास्ट में आउटर हिमालय या शिवालिक या उप हिमालय। एक ही आदमी के, एक ही पहाड़ पर्वत श्रृंखला के 3 नाम। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पश्चिमी भाग में, अब देखिए मैंने पहले भी कहा है, तथ्य हमेशा एक रहता है, उसी तथ्य को घुमा फिरा करके अलग अलग तरह के सवाल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां, पश्चिमी भाग यानी कि जो उत्तराखंड के बाद का हिस्सा है, नेपाल के बाद का उत्तराखंड हो गया, इसमें हिमाचल हिमालय, कश्मीर हिमालय, ये वाला इलाका है। तो क्या कह रहा है? पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? यानी इस हिस्से में दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी नीचे से हमको ऊपर की तरफ जाना है। भारत जो पूरा है ये हिमालय के दक्षिण में है, उत्तर का मैदान जो है वो हिमालय के दक्षिण में है। ये ध्यान रखने वाली बात है। आप सोचो उत्तर का मैदान है, दक्षिण में कैसे हो सकता है? तो भाई वो उत्तर में है, लेकिन उसके भी उत्तर में कोई है, वो कौन है? वो हिमालय है, तो वो दक्षिण में हो गया। ठीक है, तो यहां पर
दक्षिण से उत्तर की ओर हमको क्रम बताना है। अभी मैंने क्रम बताया था, सबसे लास्ट में कौन होता है, तो शिवालिक होता है। अब कहां कहां पर शिवालिक है, यहां पर शिवालिक है, यहां पर शिवालिक है, तो यानी कि ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा। ये पहली बात हो गई। शिवालिक के बाद क्या आता है बीच में, तो मैंने अभी आपको बताया है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। उसके ऊपर क्या है, महान हिमालय। एक उत्तर ये ठीक लग रहा है। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि शिवालिक शुरू में नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, शिवालिक महान, ये भी गलत है। हमारा उत्तर सही मिल गया बी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और ये प्रश्न कोई बहुत पुराने हैं ऐसा नहीं है, पिछले 4, 5, 7 वर्षों के अंदर अलग अलग किसी पीसीएस में, किसी प्रीलिम्स में, किसी मेंस में पूछे जा रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अब इसमें पकड़ने वाली बात है, पहले भी मैंने इसकी चर्चा की है कि विंध्य मैंने बताया हुआ है कि जो हमारा भारत है इसमें सबसे पुरानी चीज कौन सी है, तो सबसे पुरानी चीज क्या है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये सबसे पुरानी चीज है। इससे पुराना भारत में कुछ नहीं है। तो जो कुछ भी इस प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर, पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर है, वो सबसे पुराना है। विंध्य इसके ऊपर है, हाँ यहाँ पर हमको विंध्य पहाड़ियां मिलती हैं। अरावली इसके ऊपर है, हाँ यहाँ पर हमको अरावली पहाड़ियां मिलती हैं। शिवालिक, शिवालिक हिमालय का भाग है, शिवालिक इसका भाग नहीं है, शिवालिक तो हिमालय का भाग है। ठीक है, अन्नावालाई एकदम यहीं पर ही है। सबसे नवीन कौन सा हो गया भाई, सबसे नवीन हो गया शिवालिक। क्यों, शिवालिक हिमालय का भाग है, और हिमालय को हम क्या बोलते हैं, न्यू फोल्ड माउंटेन, नवीन वलित पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो भारत में सबसे जो नई बनी चीज है वो हिमालय है। वो ठीक है कि उसकी भी आयु क्या नाम है, लाखों वर्षों में है, पर सृष्टि के इतिहास में लाखों वर्ष तो चुटकी के बराबर होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अब केवल आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और समझने वाला सारा खेल होता है, शेष कोई बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अधोलिखित उच्चावच टोपोग्राफी आकृतियों पर ध्यान दीजिए। अब फिर से उसने 4 पर्वत श्रृंखलाएं दी है। ठीक है, 4 पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी दी हैं, तो आप देखेंगे जास्कर, धौलाधार या धौलाधर, लद्दाख और काराकोरम, ये 4 श्रृंखलाएं दी है। हम चारों को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जास्कर की। कहाँ है जास्कर, तो भाई मैं यहाँ पे नंबर दूं जो आपको दिखाई दे। हाँ, ये कलर विजिबल रहेगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये है जास्कर, ये कलर भी नहीं विजिबल है, हम दूसरा रंग ले लेते हैं। ठीक है, ये लाइन क्या है, जास्कर, यहां मैंने जेड लिख दिया। उसके बाद धौलाधर, ये लाइन क्या है, धौलाधर, यहां मैंने डी लिख दिया। उसके बाद है लद्दाख, ये लाइन क्या है, लद्दाख, एल लिख दिया मैंने। और सबसे अंत में क्या है, कराकोरम या काराकोरम, ये रही काराकोरम, ये मैंने के लिख दिया। ठीक है, हमने चारों चोटियों को या चारों आकृतियों को क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब वो प्रश्न क्या पूछ रहा है, आई होप दिस कलर इज विजिबल टू ऑल, इफ एनीवन हैव एनी इशू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सबको दिख रहा होगा। मैं यहां पर दूसरे रंगों का प्रयोग भी कर लेता हूं। ठीक है, स्पष्ट है, बहुत बढ़िया। तो अब वो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इन उच्चावच जो आकृतियां हैं इनको दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बताना है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण से उत्तर, ये है दक्षिण से उत्तर। ठीक है, बढ़ते हुए सही क्रम में बताना है। तो अब हमको यहां पर ध्यान में आ गया है, सबसे नीचे क्या है, धौलाधर, सबसे ऊपर क्या है, के काराकोरम। ठीक है, ये दोनों बीच में समाई हुई हैं। तो भैया सबसे नीचे धौलाधर, धौलाधर का नंबर है 2, तो ये बात तो पक्की हो गई है कि ये गलत है, ये गलत है। 4 विकल्प में से 2 गलत। अब ये सीखने वाला विषय है, एलिमिनेट कैसे हम कर रही हैं। हमने कोई स्टेटमेंट पढ़ा, स्टेटमेंट को समझा, स्टेटमेंट को समझने के बाद तुरंत हमने 4 में से 2 विकल्प, 3 विकल्प, 1 विकल्प गायब कर दिया, उत्तर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये दो तो उत्तर नहीं होंगे, उत्तर अब ए या बी में से ही कोई होगा, ये श्योर है। तो क्या होगा उत्तर? तो हमने क्या देखा कि डी धौलाधर 2 सबसे नीचे है, सबसे ऊपर क्या है के, काराकोरम 4, उत्तर हो गया ए। ठीक है, धौलाधर, धौलाधर के ऊपर क्या मिल रहा है हमको 1 जास्कर, उसके ऊपर क्या मिल रहा है हमको 3 लद्दाख, सबसे अंत में क्या मिल रहा है हमको भाई काराकोरम मिल गया। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ एनी हैव एनी इशू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ठीक चल रहे हैं हम, चलिए बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न फिर से, अब आपको क्या अनुभव आ रहा है? ये जो सारे प्रश्न हैं एक सेम नेचर के हैं, केवल शब्दों का हेर फेर है, सेम फैक्ट के हैं, केवल शब्दों का हेर फेर है। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से 4, उसने पर्वत श्रृंखलाओं के लिए 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी, उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली। अब देखिए, इसको अगर समझने में गड़बड़ हो गई तो उत्तर गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात कह रहा है कि भाई दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ना है, उत्तर के दिशा की क्रम वाली, दिशा की ओर के क्रम वाली। ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर जाना है। ठीक है, अब श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं? एक उसने बोला है जास्कर, एक बोला है पीर पंजाल, एक है लद्दाख, एक है काराकोरम। अब बाकी 3 तो सबको पता है कि सबसे ऊपर कौन सी है काराकोरम, उसके नीचे कौन सी है लद्दाख, उसके नीचे कौन सी है जास्कर। पेज कहाँ फंसेगा? पेज फंसेगा पीर पंजाल के ऊपर, कि पीर पंजाल कहाँ पर है? तो पीर पंजाल एक हिमालयन पर्वत श्रेणी है, हिमालय का भाग है। ठीक है, तो चूंकि हिमालय का भाग है, और ये तीनों किसका भाग है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। भाई हाँ जी बच्चों, ये तीनों किसका भाग है? ये तीनों ट्रांस हिमालय का भाग है, पार हिमालय का भाग है। तो ये उत्तर में होंगी और इसके बाद ही आएगा हिमालय। ठीक है, तो अगर तीनों ट्रांस हिमालय की चोटी दे रखी होंगी और कोई भी एक चोटी देगा जो हिमालय की हो, चाहे वो धौलाधर हो चाहे वो पीर पंजाल हो, तो सबसे नीचे यहां पर आएगा पीर पंजाल। अब हमें जाना है दक्षिण से उत्तर की ओर, तो सबसे पहले पीर पंजाल होना चाहिए, शुरुआत यहां से होगी। आंसर ए गलत, आंसर सी गलत, पीर पंजाल हो गया। पीर पंजाल के बाद क्या दिख रहा है आपको? जास्कर। ठीक है, तो पीर पंजाल के बाद जास्कर मिला, जास्कर के बाद लद्दाख, उसके बाद काराकोरम पर्वत श्रेणी। उत्तर हो गया हमारा बी। ठीक है, सरल है ना? अगर ठीक से प्रश्नों को हम समझते हैं, ठीक से प्रश्नों को बोल लेते हैं, मतलब बोल लेते हैं इन द सेंस उसका भाव क्या है पूछने का, तो सरल तो है ही, मुश्किल थोड़ी है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग हैं। क्या कह रहा है ये प्रश्न? दोस्ती करनी पड़ेगी आपको सवालों से, ठीक है, तथ्यों से, टॉपिक से, सरल थोड़ी है। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित समूहों में से 4 ग्रुप दिए हुए उसने, कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? अब ये नेचर बदला सवाल का। नेचर कैसे बदला? अब तक वो केवल पश्चिमी हिमालय पर, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में जो चोटियां थी उसके आधार पर प्रश्न बना रहा था। सामान्यतः उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर प्रश्न पूछ रहा था। अब उसने क्या किया? अब उसने पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा है। ध्यान दीजिएगा, तो क्या कह रहा है कि कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। अब यहां पर पूर्व क्या है? तो ये है जी पूर्व, ईस्ट। पश्चिम क्या है? ये है वेस्ट, पश्चिम। तो हमें किधर से किधर बढ़ना है? पूर्व से पश्चिम, क्रम बताना है। ये मानचित्र मैंने लगाया हुआ है आपके सहयोग के लिए, पेपर में ये मानचित्र नहीं आया था, तो वहां तो आपको या तो याद होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो क्रम बताना है। अलग अलग चोटियां दे रखी हैं, एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ध्यान रखना धौलागिरी है, धौलाधर नहीं है। ठीक है, अब इसमें 2 चोटियां ऐसी हैं जिसके नाम आपको याद होने चाहिए हमेशा ही। कौन सी? एक एवरेस्ट और एक कंचनजंगा। कैसे? जो एवरेस्ट है जहां पर नेपाल खत्म होता है, तो नेपाल के पूर्वी भाग में ये आपको दिख रही है एवरेस्ट। एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ये हम सब जानते हैं।
अब कोई आपसे प्रश्न करे कि नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सहज उत्तर क्या होगा? अरे भाई एवरेस्ट ही है। क्यों? नेपाल तो हिमालय में ही है, या हिमालय तो नेपाल में ही है। ठीक है, एक बात। दूसरा, अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो हम सबने सुना है K2 है, जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर पाई जाती है। तीसरा प्रश्न आता है कि भारत की सर्वोच्च हिमालयी चोटी कौन सी है, क्योंकि K2 काराकोरम पर है, काराकोरम हिमालय नहीं है। काराकोरम तो ट्रांस हिमालय है, पार हिमालय है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो भारत में है? इसका उत्तर हम सबको पता है, वो क्या है? कंचनजंगा। क्यों? कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। यहां पर आप देख रही हैं, ये नेपाल है जो ये कलर्ड पोर्शन है, और इसके ठीक पूर्व में यहां पर क्या है? हमारा भारतीय राज्य है। तो यहां पर जो चोटी है, ये जो आपको त्रिकोणा दिख रहा है, त्रिकोण दिख रहा है, ये कौन है जी? ये नेपाल है जी, और कंचनजंगा है। एक बात तो श्योर है कि कंचनजंगा पूरब में है, एवरेस्ट कंचनजंगा के पश्चिम में है। तो हमको ये दो चीजें पता है, तो ये बात तो श्योर है कि सबसे पहले इनमें कंचनजंगा और एवरेस्ट में सबसे पूरब में कौन आएगा? तो हमेशा जो एवरेस्ट है वो कंचनजंगा के बाद आएगा। तो अगर कोई भी ऐसा विकल्प हो जहां पर पहले एवरेस्ट दे रखा है और बाद में कंचनजंगा दे रखा है, वो तो उत्तर नहीं होगा। ये बात श्योर हो गई। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कंचनजंगा जो सर्वोच्च हिमालयी चोटी है, वो नेपाल और भारत की सीमा पर है, सिक्किम की तरफ, जबकि माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर है। तो सबसे पहले पूर्व में क्या पड़ता है? कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट पड़ता है। मान लेते हैं अगर हमको बाकी दो नहीं भी पता एक बार को, तो इससे ये तो श्योर हो गया है कि ये दो आंसर नहीं होंगे, क्योंकि कंचनजंगा पहले आएगी, एवरेस्ट बाद में। अब बाकी दो की चिंता रही, तो वैसे हिमालय को अच्छे से पढ़ेंगे तो बाकी दो भी याद रहेगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं अन्नपूर्णा, यहां पर आप देख पा रहे हैं धौलागिरी। ठीक है, अन्नपूर्णा हिमालय, धौलागिरी। ठीक है, तो अब क्या हो गया? सबसे पहले एक नंबर पे आएगी कंचनजंगा, 2 नंबर पे आएगा एवरेस्ट, 3 नंबर पे आएगा अन्नपूर्णा, 4 पे आएगा धौलागिरी। बीच में यहाँ पर महासू या मानसू, गणेश और तमाम चोटियां हैं। मुद्दे की बात क्या है, मैंने क्यों समय लिया इस प्रश्न के ऊपर? ताकि आप कॉन्सेप्ट्स और बेसिक फैक्ट्स को सही तरीके से उपयोग कर सके। फैक्ट्स पता सबको होता है, याद सबको होता है, उपयोग इसलिए प्रश्न गलत हो जाते हैं। ठीक है जी, अब हमको उत्तर मिल गया है, अन्नपूर्णा पहले, धौलागिरी बाद में। ये उत्तर हो गया, ये वाला उत्तर गलत हो गया। ठीक है, अच्छा एक बार को मान लेते हैं हम कि ठीक है, चलिए ये उत्तर ठीक हो ही गया है। आई थिंक बहुत चर्चा की आवश्यकता यहां पर नहीं है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? ये कह रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? अब जो पहले सवाल आया हुआ था विंध्य आदि को, लगभग वैसा ही सवाल का नेचर है यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी बनी है ये कह रहा है वो। ठीक है ना, सबसे नई कौन सी बनी है, पहले नहीं, सबसे बाद में, या नवीनतम हाल ही में कौन सी बनी है, ये प्रश्न है। 4 उसने विकल्प दिए, हालांकि यहाँ पे स्टेटमेंट दे दी है, रह गया। तो 4 विकल्प है, अजंता, पालकोंडा, कैमूर और पटकाई श्रेणियां। अब अगर आपको पता होंगी कि अजंता श्रेणी कहां पर है, पालकोंडा कहां पर है, कैमूर कहां पर है, तो इसका उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। और पता होगा तो बहुत सरल हो जाएगा। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, या प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और मैंने पहले ही बताया हुआ है। अच्छा, जो पटकाई है ये किसका भाग है? हिमालय का। तो सबसे नवीनतम कौन सा हो जाएगा उत्तर? तो हमारा हिमालय हो जाएगा, या पटकाई बूम हो जाएगा। ठीक है, पटकाई बूम की जो पहाड़ियां हैं नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख सकते हैं, ये है पटकाई पहाड़ियां, पटकाई बूम। ठीक है, जैसे ही अरुणाचल से हम मुड़ते हैं किधर? दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो यहां पर ये अरुणाचल के बाद नागालैंड और बाकी फिर जो राज्य हैं, तो यहाँ अरुणाचल से दक्षिण की तरफ आने पर जो पहाड़ियां हैं उसको हम पटकाई बूम या पटकाई पहाड़ियां कहते हैं। ये वास्तव में हिमालय का ही भाग है। हमारा हिमालय कुछ इस प्रकार है।
आपको हमने बताया हुआ है कक्षाओं के अंदर कि हिमालय का निर्माण धनुषाकार शेप में हुआ है। हिमालय इज फॉर्म्ड इन अ बो शेप स्ट्रक्चर, बो यानी धनुष, तो ये उसका मुख्य भाग है और दोनों तरफ यहां पर उसकी भुजाएं हैं, ये एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है। पाकिस्तान में किरथर, सुलेमान रेंज आदि इसका भाग है और पूर्वोत्तर में पटकाई बूम, नागा पहाड़ियां आदि इसका भाग है। ठीक है, तो चूंकि ये हिमालय का भाग है तो नया बना होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पटकाई श्रेणी हिमालय में स्थित है जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ। शेष बाकी सब ये तीनों जो हैं ये दक्षिण और मध्य भारत में ही है। पालकोंडा जो है वो पूर्वी घाट की, जो यहाँ पर हमारा भारत है पूर्वी घाट की श्रृंखला है। कैमूर और अजंता श्रेणियां है तो ये विंध्य और जो सतपुड़ा है उसका भाग है। तो सीधी सी बात है कि ये पुरानी नहीं है। ठीक है, आई होप ये उत्तर सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से जुड़ा हुआ नहीं है, संलग्न नहीं है। अभी मैंने आपको यहां पर दिखाया, ये हमारी पटकाई पहाड़ियां दिख रही हैं। ठीक है, ये यहां पर पटकाई पहाड़ियां दिख रही हैं। ठीक है, यहां पर ये अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। ठीक है, इसके नीचे नागालैंड है, ये मेघालय है, यहाँ पर नीचे मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, ऊपर यहाँ बीच में आसाम है। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन सा पटकाई से संलग्न नहीं है, यानी पटकाई जहां पर जिस हिस्से में नहीं पड़ती, वो इतनी सी बात कह रहा है अगर हम सीधे कहें तो। ठीक है, ये क्या हुआ भाई, हाँ चलिए, पटकाई से संलग्न नहीं है ये प्रश्न है हमारा। 4 राज्य दिए हैं, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। उत्तर तो ऑब्वियसली बात है कोई एक ही होगा। ठीक है, तो क्या लगता है कौन सा बिल्कुल संलग्न नहीं होगा? नागालैंड है कि नहीं है? अभी हमने देखा, हाँ पटकाई बूम जो है उसका विकास कहां तक हुआ है, नागालैंड तक हो गया है, बहुत अच्छा। और मणिपुर, मिजोरम, तो ये एक श्रृंखला है। देखिए यहां पर ये अरुणाचल प्रदेश है, ये सारा अरुणाचल है, यहाँ पर पटकाई पहाड़ियां हैं, आगे जो बढ़ गई हैं, इसी को आगे यहाँ नागा हिल्स कहते हैं, मिजो हिल्स कहते हैं। ठीक है, त्रिपुरा यहाँ एकदम बाहर पड़ जाता है। ठीक है, त्रिपुरा यहाँ एकदम बाहर पड़ जाता है, 3 तरफ से घिरा हुआ बांग्लादेश से, जबकि नागालैंड, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये एक श्रृंखला में है। तो यानी कि ये संलग्न है पटकाई से, त्रिपुरा पटकाई से संलग्न अटैच्ड नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, उसने नहीं पूछा था, हमारा आंसर हो गया त्रिपुरा। त्रिपुरा संलग्न नहीं है। बाकी जो तीनों राज्य हैं वो पटकाई बूम पहाड़ियों से अटैच है। इसी पटकाई को आगे फिर नागा हिल्स कह दिया जाता है, यहाँ मिजो हिल्स कह दिया जाता है। ठीक है, मणिपुर की पहाड़ियां कह दी जाती हैं लेमाटॉल, मणिपुर में इसको लेमाटॉल की पहाड़ी हम कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस में ही पूछ चुका था, ये प्रश्न बीपीएससी ने फिर दोहराया है अभी 2020 में। ठीक है, तो इस प्रकार चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को समझना है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये एक स्टेटमेंट दी है उसने। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में, ये दूसरी स्टेटमेंट दी है। अब आपको मानचित्र याद आना चाहिए, मैंने फिजिकल मैप दिखाया था आपको क्लास के शुरू में। और तीसरा, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, एक बार आपको दोबारा मैप पर ले चलता हूं, आइडिया मिल जाए पुलिकट कहां पर है, पश्चिमी घाट कहां पर है, हिमालय कहां पर है, और फिर हम सवाल पर आएंगे, चर्चा हम करेंगे, चिंता नहीं करेंगे आप लोग बिल्कुल भी। तो ये मैंने आपको जो पहला मैप हमने दिखाया था आपको, ये रहा। ठीक है, हिमालय की बात की जा रही है, तो यहां पर हिमालय कहां कहां पर है, राज्यों की बात कर रखी है उसने। ठीक है, यहां पर हमको ध्यान में आता है हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 जो राज्य हैं हमारे। तब जम्मू कश्मीर भी एक राज्य हुआ करता था। ठीक है, फिर उसने अगला क्या बोला है, पश्चिमी घाट की उसने बात की है। तो पश्चिमी घाट में क्या किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा महाराष्ट्र, यहाँ पर उसके ठीक छोटा सा राज्य है क्या, गोवा, यहाँ है कर्नाटका, यहाँ है
केरला और फिर उसका विस्तार नीलगिरी तमिलनाडु तक। ठीक हो गया। तो ये हमारे कौन से राज्य हो गए? पश्चिमी घाट के। ये मैं आपको लोकेशंस बता रहा हूं। और फिर पुलिकट झील हम सबको पता है, जहां पर इसरो का टेस्टिंग सेंटर है। पुलिकट झील हमको पता है ना, ठीक है। तो पुलिकट झील यहां पर पड़ती है। यहां पर कौन सा राज्य है जिसकी सीमा लगती है? पहले इसको हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र जो एक ही राज्य हुआ करता था, तो यहां पर हमको दिख रहा है कि भाई ये आंध्र प्रदेश है जहां पर पुलिकट झील फैली हुई है। अब हमको स्टेटमेंट के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको, इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, प्रश्न पर आते हैं। हाँ, ये रहा प्रश्न, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट पढ़ ली। हमको बताना क्या है कि भाई इनमें से कौन सा कथन सही है। जो तीनों स्टेटमेंट हैं इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, ये ऐसा हमसे वो जानना चाह रहा है। बताइए फटाफट से उत्तर दीजिए इसका, कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है। तो पहला, हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है, ये स्टेटमेंट सही है क्या? ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? तो हिमालय जे एंड के 17 का प्रश्न है, तो वो भी एक राज्य हुआ करता था जे एंड के। 19 में जे एंड के यूटी बना है। तो जे एंड के प्लस में हिमाचल प्रदेश, प्लस में उत्तराखंड, प्लस में सिक्किम, प्लस में अरुणाचल प्रदेश, प्लस में नॉर्थ ईस्ट, पटकाई बूम पहाड़ियां, नगा पहाड़ियां, ये सब हो गया। गलत हो गया स्टेट। ठीक है भाई, ये इसमें केवल नहीं फैला है। अगला क्या प्रश्न कह रहा है कि जो पश्चिमी घाट है, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, एक एक करके। इसीलिए उसने भी डेट दे रखी है 31 अक्टूबर 2019, क्योंकि उसको मालूम है उससे पहले जे एंड के एज अ राज्य काउंट होता था। ठीक है, तो हाँ ठीक है। फिर पश्चिमी घाट की हम बात करते हैं। अब जो पश्चिमी घाट भी है उसकी शुरुआत ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 राज्यों के अंदर ये भी फैला हुआ है। अगला क्या कह रहा है? पुलिकट झील। अब पुलिकट झील पर हम लोग आराम से सहज रूप से सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसको हम कहते हैं लैगून लेक है। पहली कौन सी है? उड़ीसा वाली चिल्का झील है उसके बाद। और इसका विस्तार कहां पर है? तो इसका उत्तरी हिस्सा आंध्र प्रदेश में है, दक्षिणी हिस्सा तमिलनाडु में है। तो अब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? तो भैया हमारा उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, यही अगर मान लेते हैं कि अगर वो जो ये दूसरा वाला प्रश्न है, स्टेटमेंट है, इसमें यहां पर 6 राज्य कर दे कि पश्चिमी घाट केवल 6 राज्यों में फैला है, मान लेते हैं उदाहरण के लिए, तो हमारा उत्तर क्या हो जाता? फिर सी हो जाता, क्योंकि 6 कहते ही ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाती। ठीक है, तो ये एक सहज व्यवहार का, विवेक का उपयोग करते हुए हमको उत्तर देना है। और ये देखिए आईएएस प्रीलिम्स का सवाल है, 17 का सवाल है। यानी कि बहुत बार जो चीजें हमको सहज छोटी लगती हैं, उससे भी अलग अलग एंगल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहुत अच्छा हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ इंफाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। अब ये एक अलग तरह का प्रश्न आ गया है। अलग तरह का क्यों कह रहा हूं? सामान्यतः ऐसे प्रश्न आपको कम देखने को मिले होंगे। तो अभी हमने कहा था जो मणिपुर पहाड़ियों की बात की जा रही है, तो उसमें इंफाल बेसिन, जो इंफाल घाटी है, यानी कि चारों तरफ से पानी बीच में कहां पर आता है? इंफाल में आता है, मणिपुर में। ठीक है, वो किसका उदाहरण है? उसने 4 विकल्प दिए हैं आपके सामने कि सरोवरीय मैदान का, लोयस मैदान का। हमको पता है लोयस मैदान कहां पर होता है, तो लोयस मैदान रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है ना। लोयस झीलें, लोयस मैदान रेगिस्तान में पाई जाती हैं, वो उत्तर नहीं होगा, ये तो सीधी सी बात है। अगला कह रहा है सरोवरीय मैदान का, यहाँ पर झील बनी हो, सरोवर बना हो, तालाब बना हो, वो भी नहीं है ये। ठीक है, अगले 2 उत्तर क्या हो गए? हिम नदीय मैदान का और जलोढ़ मैदान का। ठीक है, अब जलोढ़ मैदान और हिम नदीय मैदान, ये हमको पता है ग्लेशियर होता है, ये होगा नहीं होगा भाई। ठीक है, जलोढ़ मैदान मिट्टी के जमाव से, अवसादों के जमाव से बनता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा।
अंतिम विकल्प क्या रह गया हमारा, सरोवरीय मैदान। अब आप बोलेंगे सरोवरीय मैदान क्या होता है, ठीक है। तो जब किसी बीच के क्षेत्र में इधर से पानी, इधर से पानी, इधर से पानी, इधर से पानी आकर के जमा होता है, और जहां, क्योंकि पहले कोई गहरा भाग रहा होगा, बेसिन क्या होता है मैंने बताया हुआ ना क्लास में, जैसे हम घर में वॉश बेसिन उपयोग करते हैं, उसको वॉश बेसिन क्यों कहते हैं, तो बेसिन में क्या होता है कि केंद्र में उसकी गहराई बढ़ती जाती है, किनारों पे क्या होता है गहराई उसकी कम होती है। तो कोई अगर नदी है तो नदी में क्या होगा, जो नदी के दोनों छोर होंगे उससे हम जैसे जैसे नदी के मध्य की तरफ जाएंगे तो मध्य में गहराई सर्वाधिक होगी, जैसे जैसे हम उसके किनारों की तरफ जाएंगे उसकी गहराई क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर इम्फाल में क्या हुआ है कि जो इम्फाल का मध्य का इलाका है वो कभी कोई झील हुआ करता था, अब वहां चारों तरफ से पानी का है, उस बीच वाले क्षेत्र में गहरे भाग में पानी बह करके आएगा, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिन। इसलिए आपने सुना होगा नदी बेसिन, या इसके लिए हिंदी में एक शब्द चलता है नदी द्रोणी। तो नदी बेसिन या रिवर बेसिन, नदी द्रोणी मतलब बीच का वो हिस्सा जहां चारों तरफ से पानी आकर के बीच में आता हो, सबसे निचला क्षेत्र। क्लियर, ठीक है। तो अब ये जो इलाका है इम्फाल का इलाका है, यहां पर क्या था, कभी यहां पर झील हुआ करता था, और अब क्या होता है उसके झील में से पानी गायब हो गया, बाकी जो शेष तलछट था, जो नीचे का हिस्सा था, मिट्टी थी, उसके जमाव से ये मैदान बना है। और बहुत सारे ऐसे मैदान हैं, जैसे झेलम के कारण कश्मीर बना, डल झील सुना होगा ना आप लोगों ने, खूबसूरत झील है। अब वो मैदान कैसे बन गया, वो तो घाटी है, तो घाटी में पानी के जमाव से पानी आगे बह गया, जो उसका जमाव था उससे मैदान बन गया। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा है उसने, ठीक है। पहला, मुख्य हिमालय। अब मुख्य हिमालय का मतलब क्या है, मुख्य हिमालय मतलब महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, सबसे पहली जो श्रृंखला है, ठीक है, कि परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, यानी इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते, ये एक स्टेटमेंट कह रहा है वो। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लघु हिमालय। तो मैंने आपको बताया महान हिमालय और लघु हिमालय, लघु यानी कि महान के ठीक दक्षिण वाला हिस्सा, ठीक है। वहां पर क्या सिचुएशन है, तो वहां पर कह रहा है कि भाई कि परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, इसमें जीवाश्म नहीं है, इसमें जीवाश्म मिलते हैं किसके, वो भी समुद्री जीव जंतुओं के। और तीसरी स्टेटमेंट जो बाह्य हिमालय है, ये महान हिमालय हो गया, ये बीच में डिसकंटिन्यूअस लघु हिमालय हो गया, और सबसे नीचे ये शिवालिक हो गया। तीनों श्रृंखलाएं हैं हमारी। तो जो शिवालिक है इसमें मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अब किस प्रकार उसने भूगोल को इतिहास से जोड़ दिया है, ठीक है, ये भी शानदार चीज होती है। अब उत्तर देना है हमको कि भाई इसमें से कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। तो आप जिन लोगों ने भूगोल को बहुत बेसिक से पढ़ा होगा उनको ध्यान में होगा कि हिमालय यहाँ प्रारंभ से नहीं हुआ करता था, पहले दो अलग अलग प्लेटों की टक्कर हुई थी। नीचे से कौन सी गई थी प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, वो किससे टकराई, यूरेशिया प्लेट से टकराई। बीच में क्या हुआ करता था, टेथिस सागर हुआ करता था। इनके टकराने से क्या हुआ, टेथिस सागर का पानी दाएं बाएं चला गया, जो उसके नीचे सेडिमेंट था उनके सिकुड़ने से फोल्ड माउंटेन बना, जिसको हम हिमालय कहते हैं। ये बेसिक तथ्य सबको ध्यान में है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं उत्तर की तरफ। तो पहला कि परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि भैया इन दोनों में ही जीवाश्म है। क्यों जीवाश्म है, समुद्र था, वहां पर जो जीव जंतु थे वो पिस गए वहां पर, और इसीलिए हिमालय पर समुद्र के जीवाश्म मिलते हैं, क्योंकि वो कभी समुद्र हुआ करता था, टेथिस सागर था वो। उस सागर के जमने से, उस पर दबाव पड़ने से दाएं बाएं वो एक पर्वत के रूप में बना है, ठीक है। तो उसके जीवाश्म मिलेंगे, स्वाभाविक सी बात है, जीवाश्म है, ठीक है। तो पहला वाला तथ्य गलत हो गया। दूसरा हाँ सही है, जीवाश्म है। और तीसरा यहाँ सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी सही है, क्योंकि हम सबको ध्यान में है मनुष्यों का, सभ्यताओं का विकास कहाँ हुआ है, तो आपने सुना होगा नदियों को सभ्यताओं का पालना कहते हैं, कडल ऑफ सिविलाइजेशन। क्यों, नदी के किनारे सहज रूप से जल प्राप्त है। दूसरा, अगर नदी के किनारे कोई मान लीजिए गुफा है, कोई पर्वत श्रृंखला है, तो वहां सरवाइव करना और आसान होता है मनुष्य के लिए। और इसलिए मनुष्य ने दुनिया भर में क्या किया,
नदियों के किनारे कोई गुफा थी, कोई पर्वत श्रेणी थी, वहां पर उन्होंने अपनी सभ्यताएं डेवलप करनी शुरू की। इसीलिए हम सभ्यताओं का नाम भी नदियों के नाम पर होता है। मिस्र की सभ्यता या जो इजिप्ट की सभ्यता है नदी के किनारे डेवलप हुई है। इराक में जो मेसोपोटामिया है, दजला फरात नदियां हैं, टिग्रिस यूफ्रेट्स, वहां पर डेवलप हुई है। सिंधु घाटी की सभ्यता हम कहते हैं, गंगा सभ्यता हम कहते हैं, ऐसे अलग अलग शब्द चलते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया हमारा? बी हो गया। पर आप देख भी सकते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा। सेकंड और थर्ड ठीक है, यहां पर भी जीवाश्म है इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया और कोई समस्या नहीं। यहां पर दिया भी हुआ है कि शिवालिक में बुर्ज, होम, गुफ, कराल आदि ये सब मिलते हैं और ऐसे वहां पर तमाम दर्जनों ऐसे अवशेष मिले हैं। ये तो दो बड़े प्रमुख अवशेष हैं, दर्जनों ऐसे मिले हैं जहां पर मनुष्य, शुरुआती मनुष्य होमोसेपियंस का जो पहला फेज है वो हमको वहां पाया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न कह रहा है हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? ये पिक्चर्स मैंने लगाई हैं, प्रश्न का भाग नहीं है। तो यहाँ पर जो खूबसूरत फूल आप देख रहे हैं, नीले फूल देख रहे हैं, ये केसर के फूल हैं। ठीक है, इसके नीचे जो मिट्टी है ये करेवा मिट्टी है। यहाँ पर आपको जो दीदी दिख रही है ये क्या कर रही है? केसर के फूलों को चुन रही है, जिससे फिर बाद में बढ़िया केसर बनेगा जो केसरिया रंग लेकर के आता है दूध में डालने पर, आपने देखा होगा। ठीक है, तो केसरिया रंग बेसिकली केसर से निकलता है। ठीक है, चलिए, तो अब उसने बात किसकी की है? करेवा की। सीधा प्रश्न ये एनसीईआरटी से आया हुआ है, जो 11th क्लास की इंडियन एनसीईआरटी है, इंडियन ज्योग्राफी की, वहां से प्रश्न लिया हुआ है। तो हमको पता है कि हिमालय में करेवा मिलता है, ये सबको पता है। कहाँ मिलता है ये उसने पूछा हुआ है, किस भाग पर, ये सवाल है। ठीक है, चारों उत्तर दे दिए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने बताने का प्रयास किया है कि जो महान हिमालय है, ठीक है, महान हिमालय के उत्तर में जास्कर रीजन है, इसके आसपास यहाँ पर हमें क्या पाया जा रहा है? करेवा। ये विशेष मिट्टी बनी है घाटी के अंदर, इसी मिट्टी में सबसे बेहतरीन केसर दुनिया की सहज रूप से होती है। ठीक है, तो भाई उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सिंपल बता दो। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी हिमालय होगा? नहीं, ये तो कश्मीर की बात हो गई, उत्तर पूर्वी नहीं होगा। पूर्वी हिमालय होगा? नहीं, ना ये अरुणाचल है, ना ये सिक्किम है, ना ये नेपाल है। ठीक है, अब दो रह गए, हिमाचल और कश्मीर हिमालय। उत्तराखंड, ये पूरा कश्मीर है, तो तुम्हारा उत्तर क्या हो गया? डी, कश्मीर हिमालय। ठीक है, तो कश्मीर अपने केसर या जाफरान जिसको हम कहते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। और ये प्रसिद्ध जाफरान कहां पर होता है? तो ये करेवा जो मिट्टी पाई जाती है उसमें होता है, सबसे बेहतरीन केसर। ठीक है, तो आई होप कि दिस विल क्लियर ऑल्सो। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? ये सरल प्रश्न है, चूंकि रिसेंट का था इसलिए मैंने डाल दिया है। डालने का उद्देश्य जो ये था कि भाई कभी भी मत सोचिए कि कोई सरल फैक्ट है तो सवाल नहीं बनेगा। हमेशा मैंने बार बार कहा है, हर एग्जाम में 50% जो सवाल होते हैं ये कैसे होते हैं? मॉडरेट लेवल के, मध्यम स्तर के, किसी भी विषय से। 25% सवाल कैसे होते हैं? डिफिकल्ट, कठिन स्तर के होते हैं। और 25% सवाल कैसे होते हैं? आसान स्तर के होते हैं, इजी लेवल के होते हैं। ठीक है, और अगर आप इस पर और इस पर कमांड कर देते हैं आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि डिफिकल्ट प्रश्न है वो सबके लिए डिफिकल्ट है, इजी प्रश्न है सबके लिए इजी है। संभावना कहाँ रह गई? मॉडरेट के अंदर संभावना रह गई। ठीक है, अगर आपने यहां ब्लंडर कर दिया, अगर आपने यहां ब्लंडर कर दिया तो फिर आपका सिलेक्शन होना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो ये ऐसा ही सवाल है जो एकदम आसान स्तर का है कि भाई कैलाश जो है वो कहाँ पाया जा रहा है। ठीक है, तो सबको पता है कैलाश है वो तिब्बत में है। ठीक है, और तिब्बत वर्तमान में किसके कब्जे में है? तिब्बत पर वर्तमान में चीन का कब्जा है 1959 से लेकर के। तो एक तरीके से अगर यहाँ पर तिब्बत लिखा है तब भी ठीक उत्तर है, अगर यहाँ पर उसने चीन लिखा होता तब भी ये ठीक उत्तर होता, दोनों ही उत्तर ठीक है। ठीक है, हमने शुरू किया, आपको फोटो में भी दिखाया था कि जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यस, ये लद्दाख और उसी के पूर्व में यहाँ पर हमको इस तिब्बत में कैलाश रेंज मिल रही है, जहाँ पर तमाम बड़ी झीलें हैं, मानसरोवर जैसा पवित्र स्थान है, जहाँ से उत्तर भारत की या हिमालय की 3 बड़ी नदियां निकलती हैं। एक तरफ सिंधु जाती है, एक तरफ ब्रह्मपुत्र या सांगपो जाती है, और उसी ग्लेशियर के निचले हिस्से से फिर हमको सतलज भी प्राप्त होती है राकसताल लेक से, उसके नीचे से ही हमको फिर गंगा आदि नदियां भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो उसका उत्तर भी क्या हो गया भाई?
उसका उत्तर भी हमारा हो गया तिब्बत। आई होप ये सब प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। यहाँ पर हमारा हिमालय वाला पोर्शन पूरा होता है। तो इंडियन ज्योग्राफी में यहाँ तक हमने कर लिया है। कल हम जो साउथ और सेंट्रल पहाड़ियाँ हैं वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।